लॉकडाउन रूटीन एक ऐसा रूटीन जिसमें कि ना तो हम कहीं जा सकते हैं और ना ही कोई हमारे घर आ सकता है। कभी सोचा था आपने एक ऐसा टाइम आएगा जो सिर्फ अपने और अपनों के लिए होगा। एक ऐसा समय जिसमें कि हमें चिड़ियाघर के जानवरों की तरह अपने ही घरों में बंद हो जाना पड़ेगा, जिसमें जानवर आज़ाद घूमेंगे और हम अपने अपने घरों में बंद होंगे। वो कठिन समय भी बीत गया और बचा हुआ समय भी जल्दी बीत जाएगा। लॉकडाउन में बिताए हुए कुछ पल आप लोग भी देख लीजिए। जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज मैं लेकर आई हूँ लॉकडाउन रूटीन आप लोगों के सामने। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन या मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन ऐसा कुछ आप लोगों के लिए तैयार करूं। तभी सोचते सोचते एकदम से आया कि अभी तक मतलब मैंने नहीं देखा है यूट्यूब पे कि लॉकडाउन रूटीन, वो रूटीन एक अलग ही था जो अप्रैल मंथ में, मई में जो चला था हम लोगों सबके साथ में, कि कैसे हम लोगों ने वो समय बिताया था। तो उसमें से एक जो क्लिपिंग स्टार्टिंग में थी, तो शायद वही ऐसा टाइम था जब हम लेडीज़ को वो समय मिला कि हम सुबह की जो चाय है वो इत्मीनान के साथ पी सकें। और चाय पीने के बाद पेपर उठाने का वो अंदाज़, किस किस ने ये तरीका यूज़ किया है एक बार देखिए। न्यूज़पेपर ही नहीं, उस समय जैसे सब्ज़ी आ रही है, राशन आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर बाहर से हमारे घर आ रही है तो उसको छूने में हमको ऐसे डर लगता था कि जैसे कोरोना वायरस इस पर ही बैठकर आया है और वो सब हम इसको छुएंगे तो वो हमें पकड़ लेगा। तो इस तरह का कुछ डर था उस समय, और डर था शायद तभी हम अभी तक सेफ़ हैं। वो डर बहुत ज़रूरी था और थोड़ा सा आज भी होना चाहिए। तो इस तरह से उस समय का लॉकडाउन बीता हम लोगों का। चाय के बाद बारी आती थी रामायण की, जो पहले स्टार्ट होती थी 9 बजे से रामायण, 1 घंटे रामायण का पाठ। कितना अच्छा लगता था उस समय इस तरह से। और रामायण ख़त्म होते ही नाश्ता किया, अपने नहाना धोना और ये सारे काम निपटा कर खाना वाना बना कर रखने के बाद 12 बजने से पहले ऐसा लगता था कि सारे काम ख़त्म हो जाएं, नहीं तो क्योंकि समय होने वाला था इसका। और उस बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो टास्क दिए ना, उन टास्क को करने में सब ने बहुत इन्जॉय किया था। क्योंकि क्या होता था ना कि कभी कभी वाकई लगता था, निराश हो जाते थे कि यार कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कोई भी काम चालू नहीं है, किसी का भी कोई जॉब चालू नहीं है, सब 1 महीने 1.5 महीने और ज़्यादा, मतलब कई बार मोरल बहुत डाउन हो जाता था। तो उस टाइम पे मोदी जी के इन टास्क ने बहुत सपोर्ट किया। लगता था जब इकट्ठे होके ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश एक साथ है, इस तरह से। कोई नहीं, उसको लेकर आ जाओ। और एक चीज़ जो कि हुई है हम सभी लोगों के साथ, कोई अगर हमारे घर उस टाइम पे अप्रैल और मई में जब अगर कोई आता था तो ऐसा लगता था कि यार मतलब आए हैं तो क्यों आए हैं, आए भी हैं तो हम बाहर ही उनको बिठाल रहे हैं। उनके जाने के बाद सब कुछ सैनिटाइज़ हो रहा है और हाथ धोते धोते तो कितने हाथ धोए हैं लॉकडाउन के दौरान और अभी तक भी।
खैर ये सब किया है तभी शायद लड़ भी पाए हैं कोरोना से। इसके साथ ही यही टाइम ऐसा था जो लोगों ने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया बिना किसी रुकावट के, क्योंकि किसी को कहीं बाहर नहीं जाना ही नहीं था, तो घर पर तो टाइम देना ही था, तो वो भी लोगों ने अच्छे से उसको एंजॉय किया। तो इस तरह फर्स्ट लॉकडाउन में शाम का समय छत पर बीतता ही बीतता था। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा काम हुआ है हमारे इंडिया में वो ये है कि हर घर से शेफ़ निकल कर आए। भाई दूसरे देशों में ये हो रहा था कि वैक्सीन की हमारे देश में भी चल रही थी, मैं ये नहीं कहूँगी, पर घरों में क्या हो रहा था कि सूजी और मैदा से कौन सी नई डिश बनाई जा सकती है, इसकी खोज हमारे इंडिया में चल रही थी। हर घर में शेफ़ हो गए थे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, नई नई डिशेज़ रोज़ बन रही थी। और एक चीज़ थी जो सबके घरों में बनी, मतलब पर्टिकुलर सबने बनाई है, पानी पूरी। तो फिर हम भी कैसे पीछे रह सकते थे। हमने भी इस लॉकडाउन में 2 या 3 बार तो पानी पूरी पर एक्सपेरिमेंट किया ही। डिफरेंट टाइप का पानी, डिफरेंट टाइप की पानी पूरी हम लोगों ने भी बनाई। तो ये एक उसकी छोटी सी झलक। जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, वो सब जल्दी से ख़त्म हो, हम लोगों की लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, हम कहीं भी आराम से आ सकें, जा सकें, कोई भी हमारे घर आए तो हमें टेंशन ना हो। तो इस सब के साथ अब ब्लॉग की यहीं एंडिंग करते हुए एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।